नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। आज की इस क्लास में हम नंबर सिस्टम का जो आपका लास्ट टॉपिक बचा है डेसिमल और फ्रैक्शन, इसमें से हम जो आपका डेसिमल टॉपिक है इसको पूरा कवर करेंगे। देखो यहाँ पर इसको हमने जो इसका मेन जो चार्ट है जो डेसिमल कितने टाइप का होता है उसको हमने यहाँ पर लिख दिया है, जिससे आपको थोड़ा टाइम बच जाएगा। और सबसे पहले आप सभी लोग कमेंट करके बताओ कि आप लोग कैसे हो और आप लोग अपनी पढ़ाई को किस प्रकार से कर रहे हो, कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से हो रही है कि नहीं हो रही है। आप लोग जरूर कमेंट करके बताओ। और यह भी बताओ आप लोग कि पिछले जो क्लासें हुई है नंबर सिस्टम की, जो 8 या 9 सेशन हुआ है, आप लोगों ने उन सभी क्लास को पूरा कंप्लीट किया या नहीं किया, यह भी आप लोग कमेंट करके बताओ। क्योंकि उसके प्लेलिस्ट बनी हुई, जिन लोगों ने अभी उसको कंप्लीट नहीं किया है वह सभी लोग जाकर उस प्लेलिस्ट से अपनी इस क्लास को कंप्लीट कर सकते हैं। और आप सभी लोग पेन और कॉपी साथ लेकर बैठना। जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट नोट किया गया इसको आप लोग नोट करेंगे, और जो यहाँ पर क्वेश्चन करवाया जाएगा, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहेगा, या फिर जो आपके एग्जाम में पूछा गया जो क्वेश्चन रहेगा P/Q, जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन रहेगा, उसी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो सभी लोग ध्यान से यहाँ पर देखना। देखो सबसे पहले यहाँ पर जो नंबर, जो आपका डेसिमल नंबर है, जो दशमलव संख्या है, यहाँ पर कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। इसमें पहला आपका आता है टर्मिनेटिंग डेसिमल आता है, दूसरा आपका आता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल आता है, इसके बाद तीसरा इसमें आता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक, पहले वाला जो आपका है टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसको हम कहते हैं शांत दशमलव, और जो इसका दूसरा पार्ट है वह आपका होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। इसका मतलब क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हो गया? शांत। यहाँ पर लेकिन लिखा नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि हो जाएगा अशांत तथा आवर्ती दशमलव भिन्न। आवर्ती का मतलब क्या होगा? कि जो यहाँ पर दशमलव के बाद आने वाला जो अंक रहेगा वह बार बार रिपीट करेगा। ठीक, यही होता है आपका आवर्ती यानी कि रिपीटिंग डेसिमल। इसके बाद जो आपका थर्ड इसमें दिया है यह आपका है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। इसमें आपका क्या होता है कि दशमलव के बाद जो आने वाले अंक है ये निश्चित नहीं होते हैं, और ना ही ये रिपीट करते हैं, कि ना ही ये एक बराबर या सेम संख्या के साथ रिपीट नहीं करते हैं, हमेशा अलग अलग चेंज होते रहते हैं, ये अशांत होते हैं। कि यहाँ पर यह क्या होता है? टर्मिनेटिंग नहीं रहेगा, कि यहाँ पर दशमलव के बाद आने वाला जो अंक है शांत नहीं होगा और ना ही ये रिपीटिंग करेगा। ठीक, ना ही ये रिपीट करेगा। देखो ध्यान से, इसका हम एग्जाम्पल यहाँ पर पहले समझते हैं। देखो सबसे पहले जो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसको छोड़ो, पहले आप देखो दशमलव आपका होता क्या है इस प्रकार से। कि अगर कोई भी संख्या जैसे इस प्रकार से दिया हो, समझो ध्यान से आप लोग, जैसे दिया हो 1/2, यह क्या एक फ्रैक्शन है। ठीक, इसको हमने जब चेंज करेंगे, जब हम इसको दशमलव में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसके हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे, यहाँ पर भाग नहीं जाएगी तो यहाँ पर लगाएंगे हम दशमलव। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा एक 0, फिर कितना हो जाएगा? 2 × 5 = 10, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5, यानी कितना आ गया? 0.5। यही आपका क्या है? दशमलव संख्या है यही। ठीक, और जो आपका यह टर्मिनेटिंग डेसिमल है वह आपका यही होता है कि दशमलव के बाद जो आने वाला अंक होता है, जो आने वाला जो डिजिट होता है वह क्या हो जाए? शांत हो जाए। वही यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर क्या लिखा है? टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, शांत दशमलव होता है। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, जैसे दिया हो 1/5। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा कि जब हम 5 से 1 को डिवाइड करेंगे तो वहां पर एक निश्चित संख्या के बाद जाने के बाद ये क्या हो जाएगा? पूरा रुक जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? पूरा डिवाइड हो जाएगा जो 1। कब? जब यहाँ पर पहले लगाएंगे दशमलव, इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा कितना? 0 1 बढ़ जाएगा, इसके बाद हो जाएगा 5 दूनी 10। ठीक, यह भी यहाँ पर क्या हो गया? दशमलव के बाद एक निश्चित संख्या के बाद ये जाके रुक गया, कि पूरा यहाँ पर क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। देखो आप लोग, तबीयत थोड़ा डाउन है, जुकाम हो गया है, और इसकी वजह से बहुत तेज नहीं बोला जा रहा है। ठीक, तो आप लोग थोड़ा इसको एडजस्ट करना, क्योंकि गला भी सही नहीं है। केवल आप लोग ध्यान समझना, थोड़ा धीरे यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, लेकिन आप लोग अच्छे से केवल समझना, समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो जैसे एक और यहीं पर क्वेश्चन ले, जैसे यहाँ पर दिया हो 1/25। क्या यहाँ पर जो आपका 1/25 है, क्या है यहाँ पर? एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। चलो इसको यहाँ पर चेक करते हैं। हम यहाँ पर क्या करेंगे? इसको चलो हम डिवाइड करते हैं। जब 25 होते हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा? सबसे पहले लगाएंगे मैं यहाँ पर दशमलव, तो यहाँ पर हो गया एक 0। अभी भी यहाँ पर भाग नहीं जाएगा तो क्या करेंगे? हम यहाँ पर बढ़ाएंगे एक 0, अब फिर यहाँ पर बढ़ गया एक 0। 25 का कितना हो जाएगा? 100। अब यहाँ पर भी क्या हो गया? दशमलव के बाद एक निश्चित अंक तक जाकर जो संख्या है पूरी क्या हो गई? कट गई। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया? टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। अब देखो आप नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, इसका मतलब क्या है कि दशमलव के बाद जो आने वाला अंक वह बार बार रिपीट करेगा। ठीक, दशमलव के बाद आने वाला जो अंक है वह शांत नहीं होगा, लेकिन वह क्या करेगा? रिपीट करेगा। चलो इसका एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ पर दो 1/3, यह क्या है? फ्रैक्शन है। जब हम 1 को डिवाइड करेंगे 3 से तो यहाँ पर भाग देखो कितनी बार जाएगी? देखो
सबसे पहले यहाँ पर कितना आएगा 0, तब यहाँ पर हो जाएगा कितना, 0 के बाद लगेगा दशमलव, तो यहाँ पर आ गया एक 0। 3 से जब 10 को डिवाइड करेंगे कितनी बार भाग जाएगा, 3 बार, 3 तरीका हो जाएगा 9। फिर बचेगा यहाँ पर कितना 1, दशमलव लगा इसलिए उसके आगे हम 0 1 लगा देंगे, कितना हो जाएगा 10। 10 को फिर डिवाइड करेंगे किससे, 3 से, कितना पर हो जाएगा 3। फिर इसके बाद 1 बचेगा, फिर हो जाएगा यहाँ पर 3। इसी प्रकार से क्या करेगा, बार बार रिपीट करेगा। तो यहाँ पर कितना आ गया 0.33333, और यहाँ पर जो 3 है यह क्या कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि दशमलव के बाद जो आने वाला अंक है यह शांत नहीं हुआ, तो यह क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। इसके बाद जो आने वाला अंक है यह क्या कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, आवर्ती हो गया। तो इसको हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। तो यहाँ पर देखो इसको हम लिख सकते हैं, जो यहाँ पर यह आपका मिला है 0.333, इसको हम लिख सकते हैं, जो संख्या बार बार रिपीट करती है उसके ऊपर लगा देते हैं हम बार। यहाँ पर आप और करके लिख लो कि 3 देखो 0.3 के ऊपर लगा देंगे बार, क्योंकि यहाँ 3 क्या है, बार बार रिपीट कर रहा है, और इसका मतलब होता है बार। ठीक, जो संख्या बार बार आए तो उसके ऊपर लगा देते हैं हम बार का चिन्ह, जिससे हमें इसको लिखने की जरूरत नहीं। आप इसको देखते ही समझ जाओगे कि यहाँ पर जो 3 है या बार बार यहाँ पर रिपीट कर रहा है। ठीक, और सेम इसी प्रकार चलो एक और संख्या यहाँ पर लेते हैं हम। देखो यहाँ पर अगर हम एक और संख्या ले लें, जैसे यहाँ पर दिया रहे 1/9। ठीक, हमने यहाँ पर कितना लिया, 1/9। अब चलो इसको हम डिवाइड करते हैं 9 से। सबसे पहले यहाँ पर लगाएंगे हम दशमलव। अब हम क्या करेंगे, 9 से इसको हम डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, 9 × 9। फिर यहाँ पर बचेगा 1, इसके बाद आ जाएगा 0, फिर हो जाएगा 9 × 9, फिर बचेगा कितना 1, फिर हम करेंगे यहाँ पर 9 × 9, यानी कि 1 1 इसी प्रकार से यहाँ पर आता जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, और करके लिखेंगे कि 0.1 के ऊपर क्या लग जाएगा, बार। ये आपका यहाँ पर क्या हो गया, जो ये आपका दिया ये आपका हो गया टर्म, देखो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो गया। चलो अब एग्जांपल डायरेक्ट हम यहाँ पर ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे दिया रहे 0.23323 और यहाँ पर 2 और 3 जो बार बार रिपीट करा, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर और लगा के 0.23 के ऊपर यहाँ पर क्या लग गया, बार लग गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो गया। सेम इसी प्रकार से यह भी हो सकता है 1.0353535, यहाँ पर 3 और 5 रिपीट करते तो इसको लिखेंगे हम और लगा के 1.03535 के ऊपर लग जाएगा बार। अब चलो देखो आगे, जो आपका इसका एग्जांपल क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। इसका क्या हो जाएगा कि यहाँ पर दशमलव के बाद जो आने वाला अंक है वह क्या करे, शांत ना हो। पहली बात हो गई, यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होगा, यह शांत नहीं होना चाहिए, कि यहाँ पर एक निश्चित संख्या के बाद यह रुकना नहीं चाहिए। और यहाँ पर क्या दिया, नॉन रिपीटिंग, और नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या हो गया कि वह संख्या रिपीट भी नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो खुद से आप एग्जाम्पल जब हम यहाँ पर लेंगे इसका, जैसे अगर यहाँ पर लिखते हैं √2, अगर √2 जब यहाँ पर लेंगे तो क्या यहाँ पर इसका हम एक्चुअल मान निकाल सकते हैं कि √2 का हम एक्चुअल वैल्यू लिख सकते हैं, तो नहीं लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर इसके बाद आने वाला जो अंक रहेगा वो रिपीट भी नहीं करेगा और ये रुकेगा भी नहीं। इसी प्रकार से सेम होता है जैसे पाई। ठीक, जो पाई है यह भी अब क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है, कि ना ही है दशमलव के बाद यह शांत होगा और ना ही ये बार बार कोई संख्या इसलिए रिपीट करेगी, यह भी नहीं होगा। इसके बाद एक और यहाँ पर जैसे जो यहाँ पर हमने रूट लिखा है, रूट के अंदर कोई भी संख्या हो जिसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर किस में आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग में आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग में आ जाएगा। ठीक, तो यह आपका हो गया डिटेल में पूरा डेसिमल नंबर के बारे में यह कॉन्सेप्ट, यह पूरा इसका डिटेल हो गया। अब देखो इसमें जो आपसे क्वेश्चन पूछता हुआ इस प्रकार से पूछता है कि ये देखो यहाँ पर लिखा गया इसलिए इंपॉर्टेंट रूल। इसमें देखो क्वेश्चन जो डेसिमल नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कोई भी रिकरिंग डेसिमल, देखो कोई भी रिकरिंग डेसिमल दे देगा, जैसे ये सब क्या होता है रिकरिंग, रिकरिंग का मतलब क्या होता है आपका आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग कह सकते हो। ठीक, रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग या फिर आवर्ती, वही कहते हैं जो यहाँ पर रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पर देखो इसमें क्वेश्चन जो आपसे इस प्रकार से पूछता है कि कोई भी यहाँ पर ऐसा दशमलव दे देगा जिसके ऊपर लगा रहेगा बार, और आपसे बोल देगा इसको आप कन्वर्ट करो सिंपल फ्रैक्शन में, या फिर कह देगा वहाँ पर इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करो, यानी कि क्या होगा, साधारण भिन्न में आप उसको चेंज करो, बदलो। तो वहाँ पर उसको हम कैसे चेंज करेंगे, यहीं पर इसका यह रूल है, इसको आप समझ लो। फिर डायरेक्ट चलेंगे हम क्वेश्चन पर जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलो देखो अब आप लोग, सबसे पहला जो यहाँ पर स्टेप जो लिखा है इसका मतलब क्या है, पहला वाला इसका कॉन्सेप्ट है, दूसरा यह है, तीसरा यह है।
3 स्टेप में यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। पहला आपका जो सबसे इजी है, जैसे लिखा रहा है 0.x के ऊपर बार, तो इसको हम कैसे बदलेंगे फ्रैक्शन में, तो ये आप समझो। जिस संख्या के ऊपर बार लगा रहता है उसको अभी देखो हम करेंगे क्या, पहले यहाँ पर देखो 0 कितना लिखा है x, तो सबसे पहले जो दशमलव के बाद जो अंक है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि इस दशमलव के पहले यहाँ पर 0 तो 0 लिखे, ना लिखे कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर ऐसे आप भी लिख सकते हो इसको 0, छोड़ो इसको 0 क्यों लिखे, हम 0 को छोड़ते हैं। यहाँ पर क्या केवल क्या लिखेंगे x। अब जितनी संख्या के ऊपर बार लगा रहता है उतना ही लिखते हैं हम 9। कहाँ पे लिखते हैं, बटे में, उसका डिनोमिनेटर वहाँ पर हम बनाते हैं 9। यहाँ पर x अकेले केवल यहाँ पर x और x के ऊपर लगा है बार, तो एक संख्या के ऊपर यहाँ पर बार लगा तो बटे में क्या हो जाएगा 9। ये आपका हो जाएगा यहाँ पर इसका आंसर, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा क्या यहाँ पर है 0.xy के ऊपर लगा है बार, तो यहाँ पर दो संख्या के ऊपर बार है तो यहाँ पर इसको लिखेंगे हम xy, दो संख्या के ऊपर बार है तो बटे में कितना हो जाएगा 2 बार 9, क्योंकि यहाँ पर एक संख्या x है एक संख्या y दोनों के ऊपर लगा है बार, तो इसका आंसर हो जाएगा xy बटे में हो जाएगा 99, 9 9। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, जैसे दिया है xy z के ऊपर बार है तो इसको भी लिखेंगे xy z। 3 संख्या के ऊपर बार लगा तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3 बार 9 लिखेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 9 9। आगे दिया है 0xy बटे में कितना होगा, यहाँ पर देखो यह बार बार रिपीट करेगा तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 3 अंक के ऊपर लगा है बार तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 9 9 और 9। यहाँ पर अब हम 0 लिखे ना लिखें कोई बात नहीं, ठीक। तो आपका यह क्या हो गया, पहला वाला इसका रूल। क्या आपको समझ में आ गया होगा कैसे अगर इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसको कैसे बदलेंगे हम, किसमें, फ्रैक्शन में बदलेंगे इसी प्रकार से। सेकंड वाला स्टेप देखो, यहाँ पर कितना दिया है x y z के ऊपर लगा है बार, तो सबसे पहले इसको हम इस प्रकार से ब्रेक कर लेंगे कि जो इसका दशमलव के पहले वाला अंक है उसको बाहर कर लेंगे, उसके बाद लगा के 0, फिर यह हो जाएगा पहले वाले के फॉर्मेट में। तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस में कितना हो जाएगा zy, क्योंकि दशमलव के बाद zy बटे में दोनों के ऊपर बार लगा तो 2 बार हो जाएगा यहाँ पर 9। इसको हम सॉल्व कर देंगे, आपका आ जाएगा आंसर। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है इसको चलो हम करते हैं यहाँ पर सॉल्व। जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है देखो, क्वेश्चन में क्या बोला है, सबसे पहले 3 को हम यहाँ पर कर लेते हैं अलग, यह हो जाएगा 3 प्लस 10.2 और 3 के ऊपर लगा है बार। अब यहाँ पर यह हो जाएगा 3 प्लस में 2 3 बटे में कितना हो जाएगा 99। क्यों हो जाएगा 99, 2 बार 9 हो जाएगा क्योंकि दोनों अंक के ऊपर बार लगा है। अब इसी को कर दोगे आप सॉल्व, इसी को आप सॉल्व करना, जो आएगा वही आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर। इससे बुरा करोगे आप, इसमें जो आएगा उसको आप ऐड करोगे, ऐड करने के बाद बटे में हो जाएगा 99, वही आपका होगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला कॉन्सेप्ट जो स्टेप 3 है, इसमें क्या दिया है 0.xy के ऊपर बार। यहाँ पर देखो केवल एक संख्या के ऊपर बार लगा, एक के ऊपर बार नहीं है, तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे xy, ठीक। हमने यहाँ पर कितना लिखा है xy, जो संख्या लिखा रहेगा उसको लिखेंगे एज इट इज वहाँ पर। जिस संख्या के ऊपर बार नहीं उसको लिखे, उसको इसमें से कर देंगे माइनस। x के ऊपर बार नहीं तो x को कर देंगे इसमें से माइनस, बटे में फिर लिखेंगे कितना, यहाँ पर एक अंक के ऊपर बार लगा है तो उसको लिखेंगे हम 9। इसके पहले वाले अंक के ऊपर बार नहीं लगा, तो जिस अंक के ऊपर बार नहीं लगा रहता उतना ही बढ़ाते हैं नीचे हम 0। एक अंक के ऊपर बार नहीं है तो नीचे बढ़ा देंगे 1 0। इसको ध्यान से आप समझो फिर से, इसका जो एग्जाम्पल दिया है इसको, ये आपका हो गया। देखो इसका कॉन्सेप्ट देखो आगे, ये जो आपका एग्जाम्पल इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर केवल 5 के ऊपर लगा है बार तो लिखेंगे सबसे पहले हम 15, माइनस 1 के ऊपर बार नहीं लगा तो 1 कर देंगे पहले इसमें से माइनस, बटे में कितना हो जाएगा, एक अंक के ऊपर बार है तो यहाँ पर लिखेंगे हम 9। और जिस अंक के ऊपर बार नहीं, यानी इसके पहले एक अंक है जिस पर बार नहीं लगा, एक के ऊपर बार नहीं लगा है, जिस पर बार नहीं लगा रहता उतना ही हम लगाते हैं हर में क्या 0 9 के बाद। तो यहाँ पर एक अंक के ऊपर बार नहीं तो यहाँ पर लगाएंगे हम 1 0। इसी को कर देंगे हम सॉल्व, आ जाएगा आपका 14 बटे में कितना हो जाएगा 90। इसको आप और भी छोटा कर सकते हो, जैसे कितना हो जाएगा 7 बटे में कितना हो जाएगा 45। ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक। इस पर आप एक क्वेश्चन यहाँ पर इसका आंसर करना, जो आपको होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करना। जैसे दिया रहे जो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन है सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर दिया रहे 0.2 और 3, यहाँ पर 3 के ऊपर लग जाए केवल बार, इसको बदलो अब क्या होगा फ्रैक्शन में। इसका आंसर आप लोग बताओ क्या होगा, और सभी लोग इसका आंसर कमेंट करो, जिससे यहाँ पर यह मुझे पता चल जाएगा कि आपको जो यहाँ पर मेथड बताया कि आपको अच्छे समझ में आ गया।
इसको आप लोग नोट कर लो। अब चलेंगे हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर जो आपके एग्जाम में पूछा गया रहेगा। ठीक, इसको आप लोग नोट कर लो। और एक चीज आप यहाँ पर और नोट कर लेना है, देखो ध्यान से। जैसे इसमें जो दिया आपका टर्मिनेटेड डेसिमल और आपका नॉन टर्मिनेटेड डेसिमल है, यह आपका होता है हमेशा रेशनल नंबर। ठीक, क्योंकि इसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। और इसके बाद जो आपका यहाँ पर तीसरा वाला जो आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, यह आपका होता है इरेशनल नंबर। ठीक, इसको देखो जो आपका थर्ड वाला है यह आपका होता है इरेशनल। देखो यहाँ पर आप इस प्रकार से लिख लेना, यह आपका होता है इरेशनल अपरिमेय। और जो आपका यह दोनों मिलाकर यहाँ पर होता है, इन दोनों को मिलाकर यह आपका होता है रेशनल। इसे हम कहते हैं परिमेय। क्यों कहते हैं परिमेय? क्योंकि इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, तो इसको भी आप लोग ऐड कर लेना कि यहाँ पर पहला और दूसरा आपका होता है रेशनल और तीसरा आपका होता है क्या पर इरेशनल अपरिमेय होता है। ठीक, चलो अगला वाला देखो अब इसमें क्वेश्चन। देखो यहाँ पर आपके सामने दो क्वेश्चन दिया है। ठीक, इस क्वेश्चन को पहले आप लोग ध्यान से पढ़ो। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो जो पहला इसमें क्वेश्चन दिया इसमें बोला है, इसमें बोला यहाँ पर कि 2.6 को अनुचित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। अनुचित का मतलब क्या होगा? इम्प्रॉपर में, यानी कि क्या हो गया यहाँ पर इम्प्रॉपर का मतलब आपका होता है विषम भिन्न। ठीक, एक होता है इसमें प्रॉपर जो आपका होता है जिसमें आपका अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है, और दूसरा आपका होता है इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर में क्या होता है? जो इसका अंश है जो न्यूमरेटर में बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है। देखो इसमें क्या बोला है, 2 दशमलव कितना दिया है, 2.6 और 6 के ऊपर लगा यहाँ पर क्या बार। इसको बदलना हमको किसमें? फ्रैक्शन में। केवल इतना आप देखो, अभी आपको एक कॉन्सेप्ट बताएगा, इसको हम कैसे बदलेंगे फ्रैक्शन में। देखो सबसे पहले यहाँ पर जो दो कम कर लेंगे अलग। 2 प्लस में कितना हो जाएगा? 0.6 के ऊपर हो जाएगा बार, तो बराबर कितना हो जाएगा? 2 प्लस में यहाँ पर 6 हो जाएगा, 6 बटे में कितना हो जाएगा? 9, क्योंकि 6 यहाँ पर क्या अकेले है तो अकेले एक के ऊपर बार लगा तो नीचे हो जाएगा 9। अब इसको करो आप सॉल्व, कितना हो जाएगा? देखो यहाँ हो जाएगा यहाँ पर 3 दूनी 6, 3 त्रिका हो जाएगा 9, 3 दूनी 6, 6 2 हो जाएगा 8, 8 बटे में कितना हो जाएगा? 3। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर है सही आपका। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। देखो अगले वाले क्वेश्चन में क्या बोला, इसमें क्या करना है आपको? सिंप्लीफाई करना है। कितना है? 1.2 के ऊपर लगा है बार। इस क्वेश्चन में क्या बोला है? 1.2 के ऊपर लगा है बार, फिर इसके बाद यहाँ पर है माइनस 0.1 और 2, यहाँ पर 2 के ऊपर लगा है बार। अब ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर क्या करोगे, डायरेक्ट आप इसको इस प्रकार से माइनस कर दो। देखो कैसे, यहाँ पर ऐसा नहीं हम कर सकते कि 1.2 लिख दें, यहाँ पर फिर लिख दें 0.12 और यहाँ पर इसको कर दिए माइनस, यहाँ पर आ जाएगा आपका 8, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 0, लिखेगा दशमलव, यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ पर आप क्या कर दो लास्ट वाले के ऊपर बार लगाते, आपका हो जाएगा गलत। ऐसे आप इसको नहीं सॉल्व करोगे। कैसे सॉल्व करोगे? पहले इसको आप एक एक करके डिवाइड करोगे, किसमें? इसको आप बदलोगे हमेशा फ्रैक्शन में। तो कितना हो जाएगा? पहला 1 प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 0.2 के ऊपर बार, फिर लगेगा बीच में माइनस, तो आपका हो जाएगा 0.1 और 2 के ऊपर हो जाएगा बार। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 प्लस
इसको हम लिख सकते हैं, जो यहाँ पर ये आपका, इसको हम लिख सकते हैं 2 बटे में कितना हो जाएगा 9 माइनस, और यहाँ पर इसको हम कितना लिख सकते हैं, यहाँ पर जो है संख्या इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 12 माइनस हो जाएगा 1 बटे में हो जाएगा 9, इसके बाद हो जाएगा 0। कैसे हुआ, जो इसमें आपका तीसरा वाला जो आपका मेथड था लास्ट वाला, उसमें आपको बताया गया था जिस अंक के ऊपर बार नहीं लगा रहता उसको कर देते हैं ऊपर वाले में से माइनस। सबसे पहले एज इट इज जो ऊपर नंबर लिखा है 12, इसको लिखेंगे, यहाँ पर हो गया 12। जिस अंक के ऊपर बार नहीं लगा उसको करेंगे इसमें से माइनस, 1 के ऊपर बार नहीं लगा 1 को करेंगे माइनस। फिर बटे में किसको लिखेंगे, पहले जिस अंक के ऊपर बार लगा है उतना लिखेंगे 9, 1 अंक के ऊपर बार लगा तो नीचे लिखेंगे 1 बार 9। जिस अंक के ऊपर बार नहीं लगा तो उतना अंक लिखेंगे हम 0, कहाँ पे 9 के बाद, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 0। अब इसी को करो सॉल्व, कितना हो जाएगा ये, इसमें से 1 माइनस हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा आपका 13। तो यहाँ पर देखो 9 के 9 9 9 2 कितना यहाँ पर हो गया, यहाँ पर 11 बटे में कितना हो गया 9 माइनस कितना यहाँ पर हो गया, ऊपर आ गया कितना 11 बटे में फिर कितना यहाँ पर हो गया 90। देखो यहाँ पर जब नीचे यहाँ पर 90 तो इसको 90 करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 10 का अगर इंटू करेंगे 10, ऊपर हो जाएगा 10 गुणा, ऊपर हो जाएगा कितना 110, नीचे हो जाएगा 90। अब यहाँ पर इसका हर जो है बराबर है, तो यहाँ पर ऊपर वाला संख्या इसमें जब माइनस होगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ऊपर 11, यहाँ पर 110, 110 में से 11 माइनस होगा हो जाएगा यहाँ पर 99 बटे में कितना हो जाएगा 90। यही आपका हो जाएगा इसका आंसर। अगर इसको और छोटा किया तब भी आपका आंसर हो जाएगा कितना, 11 बटे में कितना हो जाएगा 10। देखो कोई यहाँ पर इसका आंसर दिया इस प्रकार से 11 बटे में 10, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है यही हो जाएगा इसमें सही आंसर। ठीक, इसको आप नोट करो। चलो अगले क्वेश्चन पर तुरंत। अब चलो देखो आप लोग अगला वाला क्वेश्चन जो कि बहुत ही इजी है, जो स्टार्टिंग में जो आपको कॉन्सेप्ट बताया गया उसमें इसको बता दिया गया था। देखो इसमें क्या बोला है, इस क्वेश्चन में बोला है आपको 0.23 के ऊपर लगा बार, 0.23 के ऊपर लगा बार, इसको बदलना है। इसमें देखो इसको क्या पूछा है, यह एक क्या है, इसमें सबसे पहला दिया क्या है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय का मतलब क्या हो जाएगा इरेशनल। दूसरा आपका हो जाएगा भाज्य संख्या, कंपोजिट कितना कंपोजिट नंबर, इसके बाद हो जाएगा रेशनल नंबर, फिर लास्ट में जो दिया इसका क्या है प्राइम नंबर। तो इसमें से यह क्या हो जाएगा, तो अगर आप ध्यान से देखो जो यहाँ पर आपका 0.23 है इसको हम बदल सकते हैं 2 3 बटे में कितना हो जाएगा 9 और 9, इसको हमने बदल दिया किसमें फ्रैक्शन में। और यहाँ पर तो यह क्या है जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो यहाँ पर क्या होता है रेशनल होता है, यही ना। स्टार्टिंग में आपको बताया गया था जो आपका पहला वाला जो उसमें होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, और उसके बाद जो आपका होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होता है, जो आपका कैसा होता है रेशनल नंबर होता है, परिमेय संख्या होता है। क्यों होता है परिमेय संख्या, क्योंकि इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जिसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो आपका होता है अपरिमेय संख्या, इरेशनल होता है। तो यहाँ पर जो आपका दिया है 0.23 के ऊपर लगा है बात, तो यहाँ पर कैसा एक नंबर है, ये आपका परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। पहले का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, सेकंड क्वेश्चन इसमें देखो जो दिया है, सेकंड वाले क्वेश्चन में बोला है कि 1 दशमलव, देखो इसमें बोला कितना 1.545 के ऊपर लगा है बार, प्लस में कितना है 0.3 और 1 2 के ऊपर लगा है बार, फिर लगा माइनस 1.112 केवल यहाँ पर लगा 2 के ऊपर बार। देखो यहाँ पर जो दिया सबसे पहले यहाँ पर, और देखो इसमें ऑप्शन जो दिया इसको भी यहीं पर नोट कर दे रहे हैं। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर दिया है 13 बटे में कितना है 20, दूसरा ऑप्शन दिया है 374 बटे में कितना है 495, तीसरा ऑप्शन दिया है 585 नहीं 589 बटे में कितना है 900, चौथा ऑप्शन है 163 बटे में कितना है यहाँ पर 300। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। चलो देखो अब इसको सॉल्व हम करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो यह नंबर दिया इसको चलो बदलो हम, फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा सीधे सीधे 1 प्लस में यहाँ पर हो जाएगा आपका 45 बटे में कितना हो जाएगा 9, फिर लगा प्लस प्लस लगाओ, यह आपका हो जाएगा 312 माइनस 3 बटे में हो जाएगा 9, इसके बाद हो जाएगा 0।
कैसे हुआ इसको फिर से आप समझो। देखो यहाँ पर लिखा 312 और 12 के ऊपर केवल लगा है बार, तो पहले लिखेंगे यहाँ पर 312 लिखेंगे, और जिसके ऊपर बार नहीं लगा यहाँ पर केवल 12 के ऊपर बार लगा, 3 के ऊपर बार नहीं लगा, तो जिसके ऊपर बार नहीं लगा रहता है उसको करते हैं ऊपर वाले में से माइनस। तो यहाँ पर हमने 312 में से 3 को कर दिया हमने माइनस। अब जिन संख्या के ऊपर बार लगा रहता है उतना लिखते हैं नीचे 9, तो 2 संख्या के ऊपर बार तो हमने 2 लिया, यहाँ पर 9, 2 बार 9 ने लिख दिया। एक संख्या के ऊपर बार नहीं तो कहाँ लगाते हैं हम 0, जो कि आपको कॉन्सेप्ट में बताया गया है। ठीक, अब इसके बाद लिखो यहाँ पर माइनस। अब यहाँ पर सबसे पहले आप 1 को कर लो बाहर, जब 1 को आप करोगे बाहर तो यहाँ पर -1, फिर हो जाएगा यहाँ पर माइनस 112, यहाँ पर 2 के ऊपर बार लगा तो 112 माइनस 11 बटे में 9 बट हो जाएगा यहाँ पर 00। कैसे हुआ इसको देखो फिर से, यहाँ पर केवल एक अंक के ऊपर लगा है बार, तो यहाँ पर हमने कितना लिया पहले 112, यहाँ पर हमने इसको अलग किया। कैसे अलग किया देखो, बार लगा है माइनस, तो इसको लिखेंगे 1 प्लस में कितना हो जाएगा 0.112 और 2 के ऊपर लग गया बार। फिर यहाँ पर जब माइनस के इसमें इंटू करेंगे तो पहला वाला भी हो जाएगा माइनस और दूसरा वाला भी हो जाएगा माइनस, क्योंकि दोनों है पॉजिटिव में। ठीक, समझ में आ गया होगा। अब 0.112 जो है 2 के ऊपर बार लगा तो पहले लिखेंगे हम 12 माइनस 2 अंक के ऊपर बार नहीं है, तो जिसके ऊपर बार नहीं लगा रहता उसको करते हो माइनस, तो यहाँ पर हो गया इसमें से 11 माइनस बटे में कितना हो जाएगा 9, क्योंकि यहाँ पर एक अंक के ऊपर बार है तो एक बार यहाँ पर हो गया 9, और यहाँ पर 2 अंक के ऊपर बार नहीं लगा तो यहाँ पर हो जाएगा 20। ये आपका हो गया। इसको करो चलो सॉल्व। अगर इसको ध्यान से आप देखो तो यहाँ पर आपका जो है 1 है और यहाँ पर 1 है, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अब प्लस में 1 है और यहाँ पर माइनस में 1 है, कैंसिल। अब देखो आगे, तीन इसमें से आप माइनस करोगे यहाँ पर कितना आ जाएगा, जब 3 आप इसमें से माइनस कर दो सीधे सीधे यहीं पर लिख दो आप ना, ये आपका हो जाएगा 309 बटे में कितना हो जाएगा 9 यहाँ पर हो जाएगा आपका 0, फिर यहाँ पर हो जाएगा माइनस, या कितना हो जाएगा यहाँ पर घटेगा हो जाएगा 101 बटे में कितना हो जाएगा 900। जितना यहाँ पर संख्या है सब किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा ना। देखो यहाँ पर आपका हो जाएगा इस प्रकार से। सबसे पहले चलो इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पर कितना है 990, यहाँ पर है 99, तो यहाँ पर एक लगा दे ऊपर 0, एक लगा दे नीचे 0, 10 का हमने दोनों में इंटू कर दिया, दोनों को हम ऐड कर दें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, सीधे सीधे देखो कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करो, यहाँ पर आपको हो जाएगा 9, यहाँ पर हो जाएगा 5 6, देखो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 990 माइनस कितना हो जाएगा 190। अब चलो देखो आगे, यहाँ पर आपका आंसर कितना होगा, जो यहाँ पर यह संख्या दिया है किससे कटेगा, अगर इसको चलो हम 11 से काटते हैं तो कितना हो जाएगा 11 छक्का 66, 11 छक्का 66 और 4 5, 11 से देखो कट जाएगा, इसको 11 से आप डिवाइड करो, इसको भी 11 से डिवाइड करो, देखो 11 छक्का कितना हो जाएगा 66, इसके बाद कितना यहाँ पर बचेगा 9 और 11 9 कितना हो जाएगा 99, इसके बाद यहाँ पर कितना 11 9 99, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा 9, यानी कि हो जाएगा 90। समझ में आया ना कितना हो गया, देखो कैसे कटा है। यहाँ पर ये आपका 7 है, 7 तो यहाँ पर सबसे पहले कितना बार हमने 6 बार, इसका 11 गुणे में 6 66 और 4 हो जाएगा 70, 70 5 कितना हो जाएगा 75, यानी बचा यहाँ पर 9 और 9 हो जाएगा 99, 11 छक्का 66 और 11 9 99, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 11 9 99 बचेगा, यहाँ पर कितना 90 माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको हम डिवाइड जब करेंगे किससे, इसको डिवाइड ही हम ना करें, यहाँ पर सीधे सीधे लिखे कितना 1 0, यहाँ पर हो जाएगा 9 0, यहाँ पर देखो कितना है 9 के बाद 1 0, यहाँ पर 9 के बाद 00, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे सीधे देखो, यहाँ पर आपको आंसर पता चलेगा कितना होगा, यहाँ पर होगा 0, यहाँ पर भी होगा 0, तो यहाँ पर भी आपको आंसर पता चल गया है कितना है, कि आपको जो ऑप्शन नंबर सी है यही सही है, क्योंकि यहाँ पर जो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर लास्ट में 00 आना चाहिए, 00 नहीं है, यहाँ पर 00, यहाँ पर पहला और दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन जो है इसमें 900, नीचे यहाँ पर कितना है 900, तो इसको जब इसमें से माइनस करेंगे तो पहला यहाँ पर कितना आ जाएगा 9, यहाँ पर कितना बचेगा 8, फिर यहाँ पर कितना बचेगा 5 बटे में कितना हो जाएगा 900। ऑप्शन नंबर बी आपका यही हो जाएगा, सी हो जाएगा सही। ठीक, यह भी इजी है। देखो आपको समझाने के लिए यहाँ पर थोड़ा इसका कैलकुलेशन जो है बहुत ही डिटेल में आपको बताया गया, वरना क्वेश्चन और भी जल्दी सॉल्व हो जाता है। और आप लोग यहाँ पर अब कमेंट करके बताओ किसी को कहीं पर दिक्कत नहीं है, ये आपको समझ में आया कि नहीं है, जरूर आप कमेंट करो। और आपको कमेंट में लिखना, अगर ये आपको क्वेश्चन समझ में आया तो आपको कमेंट में लिखना है
यस। ठीक, आपको कमेंट में क्या लिखना है, यस, या फिर आपको भेजना थम्स अप। और अगर ये क्लास आपको समझ में आ रही है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर देना। ठीक, क्योंकि आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो, और जो नए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ही करने के लिए कहा जाता है, तो आपसे कुछ लिया नहीं जा रहा है। बस केवल आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। थोड़ा जब आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और यहाँ पर लाइक करेंगे वीडियो को, तो थोड़ा मेरा भी तो मोटिवेशन बढ़ेगा कि हाँ आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा है, हमारे साथ और भी लोग जुड़ रहे हैं। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, केवल आप लोग पढ़ाई करिए। जिसका मन हो वो कर दे सब्सक्राइब, और जिसका मन नहीं हो कोई बात नहीं, ना करे। ठीक, जबरदस्ती नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखो। बहुत लोग होते हैं ना, वो लोग कहते हैं कि केवल आके यहाँ पर सब लोग लाइक और सब्सक्राइब ही करवाते हैं। खुद से सोचो आप, जब आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा पढ़ाई आपको अच्छे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कि अगर अच्छा आएगा तभी तो ना हमसे बहुत लोग जुड़ेंगे, वरना क्यों जुड़ेंगे। अगर आप लोगों का कुछ फ़ायदा हो रहा है तो आप लोग जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करो। देखो आप लोग आगे हैं। अगला जो दो क्वेश्चन दिया है देखो, बहुत ही ईजी है। इसमें देखो जो पहला वाला क्वेश्चन दिया है, इसमें क्या बोला है, 0.06 यहाँ पर दोनों के ऊपर लगा है बार। फिर यहाँ पर कितना है, मल्टीप्लाई का चिन्ह है 8.3, यहाँ पर केवल 3 के ऊपर लगा है बार। तो इसका आपको करना है मल्टीप्लाई। अब देखो ध्यान से, मल्टीप्लाई करने का नियम क्या होता है कि आप सबसे पहले इसको बदलोगे फ्रैक्शन में, तभी आप करना है यहाँ पर मल्टीप्लाई। बिना फ्रैक्शन में बदले मल्टीप्लाई मत करना, वरना गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना होगा, 0.6 बटे में कितना हो जाएगा, 0.06 बटे में हो जाएगा 99, क्योंकि दोनों के ऊपर लगा है बार। गुणे में कितना यहाँ पर हो जाएगा, पहले यहाँ पर हो जाएगा 8 बाहर हो जाएगा। ठीक, प्लस में कितना हो जाएगा, 3 बटे में कितना हो जाएगा, 9। अब कितना होगा, 9 8 72, 72 3 कितना यहाँ पर हो जाएगा, 75, 75 बटे में कितना हो जाएगा, 9। ठीक, अब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 से इसको चलो डिवाइड करो। 3 दूनी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6, 3 तरीका कितना हो जाएगा, 9, 3 का नाम हो जाएगा 3, देखो 3 दूनी हो जाएगा 6, 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, 3 25 हो जाएगा 15, बराबर कितना आ जाएगा, 25 बटे में कितना हो जाएगा, 9, 25 बटे में कितना हो जाएगा, 99। सॉरी, देखो कह रहा हूँ ना, जुकाम हो गया है, छींक आ गई बहुत तेज हो गई। देखो ध्यान से, कितना हो गया यहाँ पर 25, और यहाँ पर बचा दो 25 दूना कितना हो जाएगा यहाँ पर 50, 50 बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 99। देखो हमने यहाँ पर 99 को क्यों नहीं काटा, क्योंकि हमें पता है कि जिसके बटे में 99 हो या 9 हो, तो वहाँ पर डायरेक्ट उतने ही संख्या के ऊपर लगा देते हैं हम बार। तो यहाँ पर देखो 50 बटे में कितना हो गया, 99, तो सीधे सीधे हम करेंगे 10.50 के ऊपर कितना लग जाएगा, बार। यही आपका हो जाएगा इसका आंसर। इसलिए हमने यहाँ पर 99 को नहीं कैंसिल किया। जब आप लोग यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन की जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हम किस संख्या को यहाँ पर डिवाइड करें जिससे यहाँ पर हमारा आंसर आएगा। ऐसा नहीं कि हम अलग संख्या को डिवाइड करते फिर बाद में हमको उसको बराबर करना पड़े। अगला क्वेश्चन देखो, देखो इसमें क्या दिया है, व्हाट विल बी इक्वल टू, इसमें क्या है, जो 5 बटे में 12 है किसके बराबर है, 5 बटे में जो 12 है किसके बराबर है। देखो ध्यान से आप लोग, ऑप्शन में जो दिया है देखो, हमें आंसर भी किसके अकॉर्डिंग करना होता है, हमेशा आंसर भी जब हम करेंगे तो आंसर में किसके अकॉर्डिंग करना पड़ता है, हमेशा इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन को भी लिख दे रहे हैं। देखो कितना दिया है, पहला ऑप्शन दिया है 0.416, दोनों के ऊपर लगा है 12। ऑप्शन नंबर बी कितना दिया है, 0.41 और 7 दिया है, इसके ऊपर लगा है बार। सी दिया है 0.416, यहाँ पर केवल 6 के ऊपर लगा है बार। फिर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी दिया है 0.41 और 6, यहाँ पर दोनों के ऊपर लगा, तीनों के ऊपर लगा है बार। चलो देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो हमको क्या करना है, यहाँ पर बराबर करना ही है।
तो खुद से अगर देखो, सबसे पहले जो यहाँ पर अगर इसको किस तरह हम लिख सकते हैं, पहला वाला जो इसको हम लिख सकते हैं 4 1 6 -4 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 14 14 नहीं 12 बटे में कितना हो जाएगा 99 0। फिर दूसरा वाला ऑप्शन कितना बनेगा, ये आपका हो जाएगा 4 1, इसमें से 4 माइनस हो जाएगा 13 बटे में कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा 99 0। यही ना होगा 99 और 0। तीसरा वाला आपका ऑप्शन कितना यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 1 4 माइनस कितना यहाँ पर हो जाएगा 41 41 से 20 माइनस होगा तो कुछ आएगा यहाँ पर बटे में हो जाएगा 9 के बाद हो जाएगा 00। अभी इसको देखेंगे हम कितना आएगा, थोड़ा इसको पहले इसी प्रकार से लिख लो, कितना हो जाएगा 4 1 6 बटे में कितना हो जाएगा 9 9 9। चलो देखो थोड़ा, चलो इसको हमने क्या कर दिया, इसको फ्रैक्शन में बदल दिया थोड़ा, जिससे हमें और आसानी हो जाएगी इसको देखने में, इसमें से कौन ऑप्शन सही होगा। देखो अब यहाँ पर जो 12 है, 12 को चलो हम प्रयास करते हैं कि यह 9 में चेंज हो जाए। चलो अगर यहाँ पर हम 12 25 दूना 50 25 का नाम 25 25 5। हाँ देखो यहाँ पर यह तो हो सकता है, यहाँ पर कितना दिया है 25 का यहाँ पर इंटू करो, 25 का यहाँ पर इंटू करो तो कितना हो जाएगा 25 देखो 25 दूना हो जाएगा 50 का शून्य हासिल है कितना 5 25 का नाम 25 5 कितना हो जाएगा 30 300 हो गया, ऊपर कितना हो जाएगा 25 25 कितना हो जाएगा 25 25 125 हो गया। ठीक 25 25 कितना हो गया यहाँ पर 125 हो गया, यानी कि जो यहाँ पर लास्ट वाला जो इसका जो भी आंसर होगा उसके बटे में यहाँ पर कितना होना चाहिए 00 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो जो पहला वाला ऑप्शन है यहाँ पर हो गया गलत, सीधे से दूसरा वाला ऑप्शन भी गलत, तीसरा वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, जो आपका लास्ट वाला ऑप्शन है यही आपका होगा सही। जो यहाँ पर कितना है दिया है 00 है इसमें, तो यही आपका ऑप्शन होगा सही इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर कितना हो गया आपका 1 5 बटे में कितना यहाँ पर हो गया 300, यही तो हुआ ना। अगर चलो हम ऊपर और नीचे अगर 3 का इंटू कर दे तो यहाँ पर कितना होगा 3 3 का यहाँ पर हो जाएगा 9, ऊपर कितना हो जाएगा 5 3 15 का 5 हासिल लगा 1, ठीक 3 दूनी 6 6 कितना हो जाएगा 7, 3 का नाम कितना हो जाएगा 3, कितना है इसको चलो चेक करो। यहाँ पर जब हम एक को जब हम इसमें से माइनस करेंगे, जो यहाँ पर यह 1 को जब 6 में से माइनस करेंगे यहाँ पर हो जाएगा 5, बचा यहाँ पर कितना 4, 4 में से यहाँ पर 11 को माइनस हम नहीं कर सकते, यहाँ पर जो 11 11 में से यहाँ पर 4 जाएगा कितना आ जाएगा यहाँ पर 7 7 4 हो जाएगा 11, यहाँ पर बचेगा कितना 3, बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 900। तो यही आपका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक, तो आप इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जो आपका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन को थोड़ा आप एलिमिनेट करना सीखोगे। ऑप्शन को हमने क्या किया पहले फ्रैक्शन में चेंज कर दिया और उसके बाद हमें यहाँ पर डायरेक्ट इसको देखकर इसका जो डिनोमिनेटर को देखकर हम बता सकते हैं इसमें से कौन आंसर होगा। जब यहाँ पर 00 तो यहाँ पर इसका अंतिम जो अंक है वह क्या होना चाहिए, अंतिम जो अंक है वह अंतिम अंक का जो अंतिम जो अंक है उसका 00 होना चाहिए डिनोमिनेटर का। तो यहाँ पर 00 केवल लेके एक है तो यही आपका हो जाएगा सीधे सीधे आंसर। इसको आप कर लो नोट। चलो अगला और इस क्लास का लास्ट 2 क्वेश्चन ही देखो। देखो यहाँ पर जो पहला वाला क्वेश्चन इसमें दिया है देखो जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि 0.43636 फिर इसके बाद कितना है 6 है। इस प्रकार से क्या कर रहा है आगे रिपीट कर रहा है। ठीक, कितना है 36 36 पर 36 रिपीट कर रहा है। इसको बदलना हम किसमें तुल्य, क्या बोला इसमें तुल्य भिन्न के रूप में, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के रूप में इसको हमको क्या करना है बदलना है। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, जब यहाँ पर 3 6 3 6 3 6 यहाँ पर क्या कर रहा है रिपीट कर रहा है 36 36 रिपीट करते तो इसको हम लिख सकते हैं 0.436 के ऊपर लग जाएगा 12, तो यह कितना हो जाएगा। इसको आप लोग फ्रैक्शन में बदल के इसका आंसर करो, क्योंकि बहुत क्वेश्चन सॉल्व करवाएगा, कम से कम आप लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करो, बहुत ही इजी है। इसको आपको फ्रैक्शन में चेंज करना, तो इसका आंसर आप लोग करोगे कमेंट। अगला वाला क्वेश्चन देखो क्या दिया है,
सब क्वेश्चन तो नहीं सॉल्व करवाना है यहाँ पर चाहिए, वरना क्या होगा, आप लोग सॉल्व नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको कितना समझ में आ जाए। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें बोला क्या है, इस क्वेश्चन में बोला है कि 0.23 के ऊपर क्या लगा है, बार, प्लस में 0.2 और 2 के ऊपर लगा कितना, बार। इसी को करना है ऐड, तो कितना होगा। देखो ध्यान से, जब भी यहाँ पर बार के फॉर्म में जब भी क्वेश्चन दिया रहे तो वहाँ पर आपको क्या करना होता है, हमेशा समझो, तो आप ऐसा नहीं डायरेक्ट वहाँ पर उसको आप जोड़ दोगे या फिर डायरेक्ट आप उसको घटा दोगे, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, उसको बदलते हैं फ्रैक्शन में, फिर बदलते हैं किसमें, हम उसको ऐड करते हैं उसके बाद। लेकिन यहाँ पर देखो दशमलव के बाद जो 2 अंक दिया और यहाँ पर भी दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पर ऐड करने के लिए बोला दोनों अंक के ऊपर बार लगा है। जब सेम अंक के ऊपर बार लगा रहता है, सेम डिजिट के ऊपर, जैसे दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, दोनों के ऊपर बार लगा है, दोनों अंक के ऊपर, तो सीधे सीधे इसको हम ऐड करते हैं। कितना हो जाएगा, 0.224, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5। यही आपका हो जाएगा इसका आंसर। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। या फिर यहाँ पर इसको इस प्रकार से कर सकते हो, 33 बटे में कितना, 23 बटे में कितना हो जाएगा, 99, प्लस में 22 बटे में कितना हो जाएगा, 99। ये दोनों आपस में ऐड होगा, कितना यहाँ पर हो जाएगा, 3 और 2 हो जाएगा 5, 2 हो जाएगा 4, 45 बटे में कितना हो जाएगा, 99। जब पता है आपको किसी भी संख्या का जो डिनोमिनेटर जो होता है, किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर अगर 9 है, 2 बार है, तो उसके संख्या के ऊपर क्या लग जाता है, बार, तो यह जो है 0.4, 5 के ऊपर क्या लग जाएगा, बार। ठीक, तो इसी के साथ जो आपका आज ये डेसिमल का टॉपिक है, इसको हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, और इसमें केवल बचा है आपका फ्रैक्शन टॉपिक। जो आपका फ्रैक्शन टॉपिक, इसको हम करेंगे कल के क्लास में कंप्लीट, और कल ही आपको जो नंबर सिस्टम की जो पूरा जो टॉपिक है, यह पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, जो आपका फ्रैक्शन टॉपिक है, आपको कल कंप्लीट होगा नेक्स्ट वाली क्लास में। ठीक, अब आप सभी लोग यहाँ पर कमेंट करके बता दो कि इस क्लास में जो भी क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट बताया गया आपको समझ में आया कि नहीं आया। किसी भी स्टूडेंट को अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कर देना। नेक्स्ट वाली जो क्लास होगी उसमें आपके डाउट को क्लियर करवाया जाएगा। सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। इस क्लास को आप लोग अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो, जिससे हमारे साथ और भी लोग जुड़ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।